कौन कौन सा देख के नहीं दूसरा हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेनीपाली का रोड बनाना होगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार चौहान, आप देख रहे हैं साइंस वाली न्यूज। अभी हम लोग सिंगी तरई में हैं और यहाँ की जनता आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा में बताना चाहता, थोड़ा दिखाएं। यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या कारण है, किस लिए बैठे हैं, आइए जानकारी लेते हैं। जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? सुहागनी रात्रे मेरा नाम है। जी, ये कौन सा गाँव है? ये सिंगीतरी गाँव है। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है, किस लिए आप धरना बैठे हैं? हमारा मुद्दा यह है कि हम लोग सड़क के मतलब मैटर में बैठे हुए हैं। जी जी, हमारा सड़क जो है वो पूरी तरीके से न चलने के लायक न और कुछ करने के लायक है। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। हम लोगों ने बहुत बार एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है और हम इधर चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि हम लोग हमारा गांव का सड़क जो अच्छी तरीके से बन जाए और हमारा भी गांव जो है वो विकास हो सके। अच्छा, ये आपका जो रोड है कितने किलोमीटर आप बना लिया? 2 किलोमीटर तक हमारे सड़क जो है नहीं बना है। ये कब से मैम, कितने साल हो गए? जब तक स्वतंत्रता हुआ है, देश हमारा आज़ाद हुआ, तब तक से हमारा गांव जो है वो सड़क बना ही मिला है। बन इतना पुराना है? कितना पुराना गांव है और मतलब स्वतंत्रता हुए तो 78 साल हो गए हमारे देश को, लेकिन फिर भी हमारे बेनीपाली गांव में तो सड़क बना, ना तो नाली बना है और ना ही उधर बस जाता है, ना तो बस भी बच्चों के लिए जो आता है वो भी बड़ी मुश्किल से वेन जो आता है। और बाकी हम लोग यहीं पे सिंगीतरी में ही हम लोग बस बैठने के लिए आते हैं। हमारे गाँव में कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं है। अच्छा, विधायक कौन है आप लोग? विधायक राम कुमार यादव है। अच्छा, आप बताएं कि इसका जानकारी दिए थे आप? जी, हम लोग उनको कई बार मतलब बता चुके हैं कि हमारे गांव का सड़क को बनाए करके, लेकिन फिर भी कोई उनके तरफ से एप्लीकेशन वगैरह कोई जवाब नहीं अच्छा, है। वोट के समय तो आया होगा ना? जी, वोट के समय आते हैं, लेकिन उधर से अपना वोट के टाइम ऐसा क्या होता है जैसे कि अब उनको तो अपना वोट मांगना होता है, लेकिन देखिए अब हमारा मर्जी है कि हम किसको वोट देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारे प्रति हम लोग उनको जिता करके भेजते हैं, लेकिन हमारे जिताए हुए प्रतिनिधि तो जो है वो समाज के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, तो शासन से यही मांग कि रोड शासन बनना से यही चाहिए। मांग है कि हमारी सड़क जो है वो बनना चाहिए। राम कुमार यादव है ना? राम कुमार यादव जी। आप समझ सकते हैं, यहाँ जो सिंगी तरह में हम लोग आए हैं, और खास करके मैं यहाँ के विधायक के बारे में बोलना चाहता हूँ, राम कुमार यादव जी। वोट के समय में आते हैं, घर घर वहाँ घूमेंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ के ही वोट मांगते हैं। बोलते हैं कि हम विकास का काम करेंगे, हम हर काम करेंगे जो आप बोलोगे, लेकिन आज जनता त्रस्त है, मजबूर है, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन बैठे हैं। मैं कैमरा में बताऊंगा, थोड़ा दिखाएं, ये दृश्य तो दिखाएं। समझ सकते हैं कितना परेशानी में महिलाएं जो हैं ये बैठे हुए हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कल के दिन अगर रोड बन जाएगा, बच्चे लोगों को आने जाने में सुविधा होगा, कहीं भी जा सकते हैं। एक तो बारिश के समय में कीचड़ होता होगा। जी, बहुत परेशानी का सामना किए हैं हम लोग। जैसे कुलबा जैसे रास्ते में जाते हैं ना, तो खेत है और सड़क दोनों ही समान है, और हमारे गिर भी जाएंगे ना तो सीधा खेत में गिरेंगे, हाथ पाँव का फ्रैक्चर हो जाएगा। इतना ही पूरा बर्बाद हो चुका है हमारा सड़क, और अभी सूखा हुआ है तो पूरा गड्ढा से भरा हुआ है। हमें आने जाने के लिए बहुत तकलीफ और मुश्किल। कहीं ना कहीं मेरा विचार है, जनता का भी यहाँ कुछ गलती है। आप लोग को सोचना चाहिए, जब चुनाव होता है तो मुद्दा के हिसाब से वोट दो ना। आपको पता है कि जो विधायक जो काम नहीं कर रहा है उसको वोट मत ना दो, गलती आप लोगों की है। लेकिन ये चीज़ आपको नेक्स्ट बार जब चुनाव होगा, आप सोचो इस चीज़ को कि कौन हमारे मदद कर सकता है, किसको वोट दें। और ख़ास करके मैं राम कुमार यादव साहब को मैं विनती करता हूँ कि इनकी मांग को सुना जाए और इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। जी, आपने अभी कहा कि जनता का गलती है, लेकिन इसमें मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखिए, जो विकास करेगा उसी को वोट देगा, लेकिन हम जो प्रतिनिधित्व है वो लोग सभी बोलते हैं, हर 5-5 साल में तो विधायक चुनाव होता ही है। जी, जी। तो मतलब हर लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जनता जो है वो विश्वास पर टिकी हुई जनता जो है भरोसा करके उनको मतलब बनाया गया है विधायक, तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारी जनता की मांगों को सुना जाए या समझा जाए। जी, एक चीज़ बताइए आप, राम कुमार जो यादव हो कितने साल से विधायक हैं? 10 साल हो गया है करीबन। एक पंचवर्षीय हो गया है, सेकंड पंचवर्षीय। एक पंचवर्षीय जो हुआ तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा क्या कि काम क्या किया है आप लोगों के लिए? कुछ किया है? नहीं किया। तो फिर आपको जवाब मांगना था उनको जब वोट मांगने आए थे तो।
जाते हैं जवाब मांगने के लिए, लेकिन उनका पास चलो ठीक है बनाते हैं करके हम लोग बोलते हैं, बाकी उनको पास हो गया करके बोलते हैं, लेकिन बाकी जो बनवाने के ना तो गिट्टी गिराया गया ना तो मूंग गिराया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे पैसा। चलिए वो बात करते हैं और हैं हमारे भाई साहब हैं यहाँ, बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम देववीर रास्ते है। जी क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग आज सिंगी तराई में बहुत ही त्रस्त होकर के चक्का जाम करने के लिए बाध्य हुए हैं। भारत देश की आज़ादी को दशकों हो चुके हैं, लेकिन आज तक बेनीपाली एक गांव है जो अति पिछड़ा गांव है, बहुत ही आदिवासी बहुल्य गांव है और यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। फिर भी उनको सरकार के द्वारा बहुत ही कम निम्न स्तर पे मतलब सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसी में से एक मुद्दा है सड़क का, जिसको हम वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, मतलब कई दशक से लड़ते आ रहे हैं। जब से हम जागरूक हुए तब से हमारे गांव के सियानन लोग भी संघर्ष करते आ रहे हैं और पिछले सरकार के द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आदेश जारी भी हुआ था कि ये रोड को बनना है करके, यहाँ पर भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन भूमि पूजन और जो आदेश का जो पत्र है कागज़ महज ही रह गया और अभी तक रोड नहीं बन पाया और आगे चल के अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करने बाध्य हैं। चक्का जाम करना हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं ताकि हमको शासन प्रशासन और सरकार से कुछ अपना रोड बनाने के संदर्भ में कुछ मतलब व्यवस्था प्रदान हो, इसलिए हम उम्मीद से बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो हमको चक्का जाम से हटाने के लिए किस्म का मतलब धमकी दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। नहीं ये आपका ये है ना अधिकार है, अधिकार के लिए लड़ सकते हो। परमिशन लिए हो ना आप? परमिशन तो चक्का जाम के लिए कोई देता नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। जी जी। एसडीएम सर को कुछ दिन पहले 10 दिन का मतलब मोहलत देते हुए हम इस मैटर में कुछ भी आदेश जारी करवाइए करके लिखित ज्ञापन भी सौंपे थे। उसके बावजूद भी उनके तरफ से केवल एक महज लेटर आया कि हम लोक निर्माण विभाग को एप्लीकेशन लिख दिए हैं करके जी। और उससे हमको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम लोग चक्का जाम करने बाध्य हैं। ऐसा अभी कोई प्रशासन से कोई आया है क्या? प्रशासन अधिकारी कोई कौन आएगा? हाँ क्या शायद नायब तहसीलदार भी आए हैं, थोड़ा आगे नहीं। जी जी चलिए बात करें, उनसे ही बात करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी आप थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा दिखाएं। ये महिलाएं जो हैं समझ सकते हैं इतनी तपती हुई धूप में, यहाँ जो आप समझ सकते हैं यहाँ खाली आप बैठ भी नहीं सकते, पूरा गर्म है। उसी गर्म में बैठ कर अपना जो मांगे हैं मंगवाना चाहते हैं। सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने और जो मुद्दा में हम लोग आपको जो वोट दिए थे, जो विकास के लिए वोट दिए थे, वो कम से कम तो ध्यान दें। और विधायक राम कुमार यादव से मैं विनती करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो तत्काल आप यहाँ का जो रोड है कम से कम बनवा दीजिए। इतने परेशान हैं, शायद हो सकते आप ध्यान नहीं दोगे तो नेक्स्ट चुनाव में आप हो सकते जनता नाराज हो, ये भी हो सकता है। बाकी हम अधिकारी से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। चलो। और यहाँ सिंगी तरह के जो सरपंच है, जो महिला सरपंच है, उनसे ही बात करते हैं, क्या बोलना चाहिए। सही बात है, जनता लोग बहुत तकलीफ में आने जाने में परेशानी है। हम लोग कई बार आवेदन भी दे चुके हैं सरपंच की तरफ से, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन से निवेदन है, विधायक जी से निवेदन है कि उनकी मांगे पूरी करें। जी जल्दी से। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे आंधियाँ, चाहे तूफाना, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी। ऐसे मांग पूरा होने के बाद ही उठोगे आप? पूरी हमारी मांग होने के बाद ही हम लोग उठेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी तरफ का रास्ता इतना ख़राब है कि ना मैं अब लोग कुछ कहीं नहीं सकते। जी चलिए। कर्मचारी आगे पीछे होता है तो समय लग जाता है, लेकिन कोशिश क्या है जारी रहता है। और शासन क्या है, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, मान लो पैसे की व्यवस्था कहीं कम है कहीं ज़्यादा है कि नहीं। तो आप लोग जैसे कोशिश करते रहेंगे और हम लोग भी आप लोग के लिए कोशिश करेंगे, साथ ही मिलकर करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन सहयोग करेंगे तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बस हम तो और पहले भी कभी भी आंदोलन वगैरह नहीं किए थे,
पहली बार आए, कुछ कारण हताश निराश हुए तभी आए। आज आपका नहीं आश्वासन मेरे मिल को गया कोई है। टेंशन, मैं देखो आप लोग जैसे मैं ना मेरे को लेटर आया ना एसडीएम साहब के यहाँ से, तो मैं पहले है ना प्रोजेक्ट का कापी बसंत के हाथ से मैं आप लोग तक पहुँचा दूंगा। 1-2 कापी जो आप लोग को रखना, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, कोई दूसरा आएगा उसको भी दिखाओगे सर ये ऐसा ऐसा सर क्या स्थिति है। जैसे 2-3 लोग जैसे मान लो अभी मारने वाले होंगे आपके सामने, या कोई कांग्रेस का हो, कोई बीजेपी की, कोई भी जनप्रतिनिधि होगा जो रायपुर आता जाता होगा, उस कागज को लेके जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा कि एक आगे बढ़ रहा है कि एक साथ नहीं होता। आपका जो नाबार्ड में पास हुआ ना, आपका जो भी जनप्रतिनिधि होगा पूछेगा, 3 बार उसमें वापस आया है और 2 बार सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद वो पास हुआ। जो इसमें क्या है लिख के मैं दे दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ, या आप लोग लिख लो मैं साइन कर दूंगा, साहब लोग भी दस्तखत कर देंगे। एक तो चीज़ है देखिए समझेंगे बात, मैं क्या बोला 1.5-2 साल का हमारा मेहनत था।